आज का दिवस मातेश्वरी जी का स्मृति दिवस है और हम सभी अपनी श्रद्धा भावना उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। हम आपको हमारी मातेश्वरी जी के बारे में, उनकी जो विशेषताएं हैं, मेरे जीवन में उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं आज वरदान की तरह अनुभव होती हैं। कईयों को ऐसा लगता है अगर किसी को शिक्षा दी जाती है तो कईयों को उचित नहीं लगता है और थोड़ा सा मन में ये आ जाता है कि मुझे क्यों कहा जा रहा है। पर मेरा तो अनुभव ये रहा है कि हर बार जब शिक्षा मिली और मैंने उसको स्वीकार किया, उस पर ध्यान दिया, तो मेरे जीवन में तो वो वरदान बन गए। बहुत छोटी आयु में मामा, जिनको हम मातेश्वरी जी को मामा कहते थे, उस समय पर उनको राधे नाम था उनका, और वो स्कूल में पढ़ती थी। अपने परिवार सहित वो उस समय ओ मंडली में गई और हमारे पिताश्री जी ब्रह्मा बाबा जो भी ज्ञान सुनाते थे उनको बहुत अच्छा लगा, परंतु उसके साथ साथ जो और बहनें थी, भाई थे, उनकी जीवन उनको बहुत श्रेष्ठ लगी। तो जब वो ज्ञान सुनती थी, ऐसे कहते हैं ज्ञान समझ है, और कई लोग ज्ञान को ऐसे ले लेते हैं जैसे बुद्धि में उनको बहुत पॉइंट्स हैं, लेकिन उस ज्ञान की जो समझ है, जिससे उनको समझदार होकर के अपनी जीवन व्यतीत करनी है, वो बहुत थोड़े कर पाते हैं। और बुद्धि की इतनी पवित्रता और एकाग्रता हो कि जो ज्ञान सुनाया जा रहा है उसको वैसा ही समझना, क्योंकि कई बार सुनते समय ही हम लोग अपने मन के विचार, अपनी बुद्धि की समझ उसमें मिलाते जाते हैं, परंतु जो जैसी बात कही जाती है उसको उस तरह से समझना, उसको उस तरह से फिर धारण करना और अपनी जीवन को वैसा बनाना, वो मामा में एक विशेषता थी। हमारी अभी समझो श्वास निकल जाए तो हमारे में क्या है, हम क्या भर के ले जाएंगे। हाँ, तो अपना देखना चाहिए हमारे में स्टॉक अच्छा है, हमने अपने पास अच्छा जमा किया है, हमारे में कमाई अच्छी रखी है हम अपने में, तो ये देखना चाहिए। तो हर एक को अपनी अवस्था भी, अगर कोई ऐसी खामी है, कोई मोह की, कोई लोभ की, कोई क्रोध की, जो भी जिसकी खामी है, अगर कोई ऐसी खामी है तो निकाल देनी, क्योंकि वो अगर रही हुई होंगी तो अंत मते तो गति, ये होता है ना।
तो इसीलिए जबकि अभी पता चला है तो अपनी जांच रखनी चाहिए। कहते हैं कि किसी को संदेश दिया जाता है कि आप किसी को जाकर के बोलो, कोई भी बात कही जाती है, वो जब तक संदेश देता है तो ये सोचता है कि ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो अपने मन के विचार उसमें मिलाता है। और अगर वो दूसरे को कहता है आप सुनाना, तो जब तक संदेश व्यक्ति तक पहुंचे तब तक बात तो बदल ही चुकी होती है। जब सत्यता की बात आती है तो आप उसमें अपने मन के विचार नहीं मिला सकते, उसमें अपनी बुद्धि की मान्यताएं नहीं मिला सकते। सत्यता की शक्ति का अनुभव करने के लिए जो बात जैसी है उसको वैसे समझनी होती है, उससे उनका वो विवेक बन जाता है। और विवेक जीवन में हमको निर्णय करने में बहुत मदद मिलती है। कहते भी हैं ये बहुत विवेकशील व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति की बात पर औरों को विश्वास भी बहुत होता है। तो मामा ने जब ज्ञान सुना आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, तो मामा मनन करती थी। मनन करके फिर वर्णन करती थी, उसको लिखती थी। तो जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने उनको मनन करते देखा, वर्णन करते सुना, तो उनको ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल सत्य जैसा है वैसा ही समझने लगी है। तो इसलिए पिताश्री जी को ऐसा लगा कि अब इनको ही औरों को ज्ञान समझाने के लिए निमित्त रखना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि वह तो ज्ञान सरस्वती कहें तो सरस्वती में उसके साथ जो हंस दिखाते हैं, तो हंस में निर्णय शक्ति होती है। मोती और पत्थर को अलग करने की। तो मामा को राधे से ब्रह्मा कुमारी सरस्वती का नाम दिया। इतनी मधुरता थी उनकी वाणी में, इतनी स्पष्ट थी और सत्यता की शक्ति थी कि सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाते हैं, कितने सुंदर तरीके से वो बजाती है। कमल पुष्प, उनके साथ कमल पुष्प का आसन है कि कैसे संसार में रहते हुए हम न्यारे रहें और बहुत प्यारे रहें, सुंदर। तो ब्रह्मा कुमारी सरस्वती का उनको नाम दिया। जब ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा कि अभी आपको मातेश्वरी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती के रूप में मामा का पार्ट बजाना होगा, तो उनका व्यक्तित्व ही बदल गया। 22 वर्ष की आयु में उनके व्यक्तित्व में मातृत्व, न केवल भावना परंतु उनका रूप और जिस प्रकार से वो शिक्षा देने लगी, बहुत प्यारी माँ की तरह था।
चलते रहो, चलते का अर्थ समझते हो ना? हाँ, पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो, अपनी तकदीर को ऊंचा करते रहो, उसके लिए तदबीर अर्थात पुरुषार्थ करते रहो। तो अपने को चलाओ अच्छी तरह से, तो बाप से अपना पूरा पूरा अधिकार पा सको तब। हम सभी उनको जब माँ का प्यार मिलने लगा तो जगत अम्बा कि न केवल आप हमारी माँ हैं परंतु जगत की माँ हैं, क्योंकि उनका जो सोच था वो केवल थोड़े हम सभी के लिए नहीं था, उनका सोच सारे विश्व के लिए था। सारे विश्व में कैसे सबको परमात्मा का परिचय मिले, सबको ज्ञान मिले, सबको शांति मिले, सबको प्रेम मिले, तो सुख शांति और ज्ञान सारे विश्व को मिले। तो जगत के लिए ही वो सोचती थी, जगत का कल्याण हो, हर मानव का कल्याण हो, ऐसा सोच उनका। तो हम कहते थे ये जगत अम्बा है, जगत अम्बा माँ है। और उन्होंने जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, तो देखिए समय जिसको काल भी कहते हैं, काल अनुसार बहुत तरह की परिस्थिति आती है, बहुत तरह की बातें आती हैं, लेकिन मामा ने कोई भी समय, कोई भी परिस्थिति उसके कारण उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आया। उनका मन शांत, बुद्धि की निर्णय शक्ति, स्थिरता, एकदम अचल, कभी भी किसी कारण से मामा का मन अशांत नहीं होता था। उनका निश्चय सदा ही दृढ़ रहा। कभी भी उनको मन में कोई भी ऐसे संकल्प नहीं आए जिससे संशय कहो या मन कमजोर हो। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मातेश्वरी जी ने तो काल पर भी विजय पा ली। वो काली का रूप दिखाते हैं ना, काली का रूप, तो कैसे उसने सब असुरों का संहार किया। ये है ना, पर तो चित्रकारों ने शरीर वो देवताओं को रख के उसका दे दिया, नहीं तो देवताओं को क्या ऐसी बातों की दरकार है मेहनत करने की? मेहनत तो अभी है ना, वो तो प्रारब्ध है। तो ये सभी चीजें अभी अपन जानते हैं, इसीलिए हम स्वदर्शन चक्रधारी या शंख चक्र गदा पद्मधारी, ये सब हमारे लिए है। तो अभी सबको अपना अलंकार देखना है। हमारे पास है, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, सब है। ऐसे भी नहीं है हाँ एक अलंकार हो दूसरा हो ही ना। हाँ, सब होने चाहिए ना, चार, नहीं तो फिर हो जाएगा ऐसा, एक हो दो न हो तो कैसे काम चलेगा। तो इसी तरह से कोई भी आश्रय वृत्ति वाले, विरोध करने वाले उनके सामने आती थी, बहुत मुस्कुरा के प्रेम से वह दृष्टि देती थी और उनको लगता था ये काली है, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति थी, कोई सामना नहीं कर सकता था। कोई भी उनको सामने देखता नहीं था। बहुत अच्छा एक उदाहरण थी निर्भयता का, क्योंकि सत्यता में निर्भयता है।
सत्यता में शक्ति भी है, निर्भयता भी है। और क्योंकि उनका मन बहुत पवित्र था और सबके प्रति प्रेम और भावना थी, उनको देख के बहुतों में समर्पित होने की भावना जगती थी और मैं उनमें से एक हूं। वो क्या सेवा कर रही हैं, कितनी श्रेष्ठ जीवन है, भाग्यशाली हैं, सदा खुश रहती हैं। तो सबको जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती थी। न केवल ये, पर सबके मन में ये आता था कि हम अपना तन मन धन सेवा में कैसे लगाएं। तो इसलिए फिर हम उनको कहने लगे कि मातेश्वरी जी तो लक्ष्मी भी हैं। लोग लक्ष्मी से मांगते हैं और यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो सबको कैसे सब आते हैं, अर्पित करते जाते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं, तन मन धन पूरा सफल करते हैं। तो उनको हम माँ लक्ष्मी के रूप में भी देखने लगे। तो बहुत उनके व्यक्तिगत जीवन से प्रेरणा मिलती थी, समर्पित भाव उत्पन्न होता था और हम सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। उनकी ये संपन्नता और संपूर्णता का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता था और उनके आधार से वो जो कुछ भी लोग समर्पित करते थे, हम सब ने किया, वो ईश्वरीय सेवा, विश्व सेवा के लिए प्रयोग में आ सका। बहुत ही आलीशान व्यक्तित्व, बहुत प्रेममयी मूर्ति थी। मैं जितना सोचती हूँ, याद करती हूँ, मेरे मन में उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है। तो आज का दिवस हम मातेश्वरी जी की स्मृति दिवस में मना रहे हैं। ओम शांति।